हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कहानी इबादत को शुरू करने से पहले लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि राधिका ने अपनी फीलिंग्स को अनिका के सामने एक्सेप्ट कर लिया था। और जब अनिका ये फाइंड आउट करती है कि राधिका भी उससे प्यार करती है, उस वक्त अनिका का क्या रिएक्शन था ये तो हमने देखा ही था। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक शायरी। ये शायरी इस तरीके से है कि फूल की तरह हो तुम, मैं कैसे मुरझा सकता हूँ। हाँ मैं मजबूर हूँ, पर तेरे एक बुलाने पर किसी भी हाल में आ सकता हूँ। न जाने कैसे हो गया मुझसे ये, देख यारा एक तेरे दिल दुखाने पर मैं खुद के लिए सिर्फ बद्दुआ मांगता हूँ। कैसी लगी बताइएगा। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं आज की कहानी को। राधिका अनिका से कह रही थी खुद पर कंट्रोल रखने के लिए, पर अनिका, नहीं आज नहीं, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। राधिका, नज़र लग जाएगी। अनिका, लगने दो, बट आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे खुश हो लेने दो। राधिका, नहीं, कंट्रोल। अनिका, कोई कंट्रोल नहीं, आज बस खुशी। एक तो होली है, ऊपर से इतनी बड़ी खुशी मुझे मिली है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। और ये खुशी मुझे इतने दिनों बाद मिली है ना, जिसका मैंने इंतज़ार किया है ना। इसीलिए राधिका, ठीक है एंजॉय कर लो, बट सब लोग देख लेंगे। देखने दो सबको, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राधिका, जो करना है करो, मैं तो चली। अनिका, अरे रुको। राधिका, नहीं। तब तक यहाँ पर अनु आती है पीछे से और लगा देती है रंग अनिका को। अब अनिका के गालों पर जब रंग लगता है और वो ये फील करती है कि किसी ने उसे रंग लगाया है, तो वो टर्न करती है। क्या है यार अनु, अब भाभी के साथ होली हो गई ना तेरी, हम लोगों के साथ भी खेल ले। अब भाभी वर्ड सुन करके राधिका शर्मा जाती है और वो अपने नेक को नीचे कर लेती है। अनिका, यार अनु चल। और वो अनिका का हाथ पकड़ती है और अनिका को वहाँ से लेकर चली जाती है। इधर राधिका भी स्माइल करती है और वहाँ से हट जाती है और आकर के एक साइड पर खड़ी हो जाती है, जहाँ से वो अनिका को काफ़ी अच्छे से देख पा रही थी। राधिका को होली पसंद नहीं थी, इसीलिए वो चुपचाप से खड़ी थी और अनिका को बस देखे जा रही थी। अनिका बहुत मस्ती के साथ होली खेल रही थी, उसके चेहरे पर एक स्माइल बहुत प्यारी लग रही थी जो उस वक्त थी उसके चेहरे पर। एंड जब राधिका ने ये बोला था कि वो उससे प्यार करती है, उस वक्त अनिका के चेहरे का जो चमक था, वो जिस तरीके से बढ़ा था, राधिका ये सब भी देख पा रही थी। उसके एक वर्ड कहने से अनिका कितनी खुश है, राधिका फील कर पा रही थी। और राधिका भी बहुत ज़्यादा खुश थी अनिका को देख कर भी, और आज उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर, अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर बता दिया था। अनिका और राधिका दोनों ही खुश थे। इधर अनिका काफ़ी मस्ती से डीजे के सॉन्ग्स पर डांस करते हुए, सबको रंग लगाते हुए अपनी ही मस्ती में गुम रंग खेले जा रही थी, यानी होली खेले जा रही थी। इधर जब अनिका देखती है कि राधिका एक कोने में चुपचाप से बैठी है, यानी खड़ी हुई है, तो वो वहाँ से आंखों से इशारा करती है और पूछती है कि क्या हुआ। राधिका तो हमेशा की तरह वहीं पर देख रही थी, इसलिए वो कहती है कुछ नहीं। अनिका दौड़ते हुए राधिका की तरफ आती है और कहती है क्या हुआ। राधिका, कुछ नहीं। अनिका, एंजॉय करिए ना, आइए ना रंग खेलते हैं, होली खेलते हैं। मुझे उतनी होली पसंद नहीं है। अनिका, आइए ना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। राधिका, नहीं, आप एंजॉय करो। अनिका, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, एक डांस। राधिका, नहीं, मुझे डांस भी नहीं आता है। अनिका, अब तो आपको करना ही पड़ेगा। और वो राधिका के हाथों को पकड़ती है और आ जाते हैं वो लोग वहाँ पर जहाँ पर डीजे का साउंड बज रहा था और सभी लोग डांस कर रहे थे। इधर अनिका कहती है कि आपका फेवरेट कौन सा सॉन्ग है होली पर। राधिका, मुझे डांस नहीं आता। अनिका, ना आए, बस आप बताओ कि आपका फेवरेट कौन सा सॉन्ग है जो आप सुनती हैं। राधिका
कुछ बताती नहीं है। अनिका ठीक है, मैं ही लगवा के आती हूँ। और वो जाती है जहाँ पे डीजे जो चालू कर रहा था उसे कहती है एक सॉन्ग बजाने को। वो वाला भी कहता है ठीक है। और ये लोग आ जाते हैं वहाँ पर, जहाँ से उस ग्राउंड में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी लोग आसानी से इन लोगों की तरफ देख रहे थे। और जब म्यूज़िक शुरू होता है, और ये म्यूज़िक कोई आम म्यूज़िक नहीं था, ये था बलम पिचकारी। अनिका तो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही थी। इधर जब राधिका म्यूज़िक सुनती है तो वो घूरते हुए अनिका की तरफ देखती है। अब सभी लोग इन लोगों की तरफ देख रहे थे। राधिका अनिका को टैप करती है और कहती क्या है ये? अनिका गाना? राधिका ये कौन सा सॉन्ग लगवा के आई हो आप? अनिका वही जो मुझे पसंद था। राधिका अपना सर पकड़ लेती है। इधर अनिका कहती है डांस तो करना पड़ेगा, देखिए ना सब देख रहे हैं हमारी तरफ, ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी ना। अनिका आपका मैं क्या करूं? अनिका प्यार, अब डांस करें। राधिका को न चाहते हुए भी उस गाने पर डांस करना पड़ता है। और वो बीच बीच में जो अनिका को लुक्स दे रही थी ना कि अभी अगर गाना बंद हुआ तो अनिका आप तो गई। और अनिका उन लुक्स को देखकर स्माइल कर रही थी, उसे कोई डर नहीं लग रहा था कि यार होने दो, कोई बात नहीं, दो चार सुनना ही होगा ना, सुन लेंगे, अभी इंजॉय करना है। गाना ख़त्म होता है और ये लोगों ने काफ़ी अच्छी डांस की थी, इसीलिए वहाँ पर जितने भी लोग थे वो काफ़ी अच्छे से क्लैपिंग करते हैं। इसके बाद ये दोनों लोग वहाँ से उतर के आते हैं। इधर जो अनिका है वो कहती है कि डांस तो आपको आता है। और इधर जो राधिका है वो तुरंत पकड़ लेती है अनिका का कॉलर और उसे नीचे करती है, यानी थोड़ा सा उसके नेक को ले डाउन करती है और कहती है कि "ये कौन सा गाना लगवाया था ये?" अनिका वो पलक पिचकारी। राधिका कोई और बेढंग का नहीं मिला। अनिका वैसे था लेकिन मैं इसी को सजेक लगा दी। राधिका ओह। अनिका हाँ, लेकिन ये आपने कॉलर क्यों पकड़ी है मेरी? और वो अपना हाथ रखती है वहाँ पर जहाँ पर राधिका ने उसके कॉलर को ग्रैब किया था। और वहाँ से वो उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो ये ट्राई करती है राधिका की पकड़ अनिका के कॉलर पर और ज़्यादा टाइट हो जाती है। और कहती है कि आगे से अगर ऐसी हरकत हुई ना, सोच लेना क्या होगा आपका। अनिका वो माफ़ कर दीजिए, आगे से बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा, और ये कॉलर छोड़िए ना, सभी लोग देख रहे हैं। राधिका कुछ याद आया? अनिका नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना है। राधिका अब तो यही करना है, जैसे मुझे डांस करना पड़ा ना, अब आपको ऐसे ही खड़े रहना है 5 मिनट तक। अनिका प्लीज़ 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 ऐसा मत करिए, सभी लोग देख रहे हैं, इज्जत का कचरा हो जाएगा मेरे। देखिए अनु भी देख रही है। राधिका बिल्कुल भी नहीं, मेरी भी इज्जत का कचरा हो जाता अगर मैं डांस नहीं करती तो। अब आप संभालो अपनी इज्जत। इधर जो अनिका है वो कहती है कि देखिए ना, अगर आप ऐसा करेंगी तो ये सभी लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो छोड़ दीजिए। राधिका जो सोचना है सोचने दो, मेरी इज्जत के साथ साथ आपकी इज्जत भी उतर रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनिका अपने मन में कहती है कि यार कहाँ से कर दिया था मैंने ये। और वो आसपास जितने भी लोग इन लोगों को देख रहे थे वहाँ पर देखती है। उन सबसे नज़रें जब उसकी मिलती है तो वो आँखों में जैसे एक शर्माना नहीं होता है, वैसा वो। इसके बाद अनिका राधिका की तरफ देखती है और कहती है सॉरी ना, छोड़ दीजिए। और वो काफ़ी प्यार से कहती है, अब बहुत प्यार से राधिका की आँखों में भी देख रही थी। अब राधिका इतनी मासूम सी शक्ल पर पिघल जाती है और उसकी पकड़ अनिका के कॉलर पर लूज़ होने लगती है। वो धीरे धीरे अनिका के कॉलर को छोड़ देती है। इधर अनिका स्माइल करती है और फिर राधिका के हाथ को जो उसने ग्रैब किया था वहाँ से पकड़ कर राधिका को एक राउंड घुमाती है और गायब हो जाती है। इधर जो राधिका है वो अनिका को वहाँ से जाते हुए देखती है और कहती है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, और आपके साथ तो मेरा भी नहीं कुछ हो सकता है। और फिर वो स्माइल करती है।
इधर अनिका वापस से आ जाती है वहाँ पर जहाँ पर ये सभी लोग होली खेल रहे थे। अब अनु ने ये सीन देख लिया था, इसलिए वो अनिका की तरफ आती है और कहती है कि क्या हुआ बेटे, बड़ा गुंडागर्दी होती है ना, अभी कहाँ गई सारी गुंडागर्दी। और अनिका अनु की तरफ देखती है और कहती है अच्छा वो अनु, हाँ वो भाभी के सामने तो हवा निकल गई सारी। अनिका, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। अनु, तो जनाब कैसा है। और अनु अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेती है और वेट करने लगती है अनिका के रिस्पॉन्स का। अनिका, यार सच्ची में ऐसा नहीं है। तो अनु वही बताओ ना कैसा है। अनिका, एक छोड़ ना यार। अनु आगे लाइन पे, सब बदलता है, हर एक दोस्त बदलता है, तू कोई नई नहीं है। अनिका, हाँ बदल गई, अब होली खेलें। अनु, ठीक है चलो खेलते हैं। और ये लोग वापस से होली खेलने लग जाते हैं। और इधर काफ़ी सही इन लोगों की होली हो रही थी। अब बारी आती है भांग पीने की। इधर जो अनिका है वो जाती है भांग के काउंटर पे जहाँ पर भांग मिल रहा था, और राधिका जिसकी नज़र ऑल टाइम अनिका की तरफ थी, और वो देखती है कि अनिका गई है भांग के काउंटर पर, इसलिए वो अनिका के पीछे पीछे वहाँ पर आती है। और अनिका ने जस्ट एक ग्लास अपने हाथ में उठाई ही था, तब तक राधिका पीछे से अनिका को टैप करती है। अनिका पीछे टर्न होकर के देखती है और सामने राधिका थी। अनिका राधिका कहती है कि क्या है ये। अनिका, वो अरे वो मैं कुछ नहीं पी रही थी, वो अनु को चाहिए था तो हम आ गए यहाँ पे। अनु अनिका की तरफ घूरते हुए देखती है और कहती है फिर बदल गई है, कान में मतलब अपने मन में कहती है। इधर जो अनिका है वो कहती है आप यहाँ पर। राधिका, नहीं वो मुझे मोतियाबिंद हुआ है, मैं तो देख ही नहीं सकती हूँ इसीलिए। अनिका, ये क्या है, किस लहजे में आप बात कर रही हैं। राधिका को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि राधिका आगे बोलना शुरू करती है कि अगर आपने भांग खा ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो जस्ट इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जो अनु है वो फिर से अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेती है और देखती है अनिका की तरफ और कहती है कि किसे भांग पीना था। अनिका, सॉरी यार, दोस्त थे और दोस्त की मदद नहीं कर सकती है। अनु, बहुत कर सकती हूँ, पर ये झूठ क्यों बोला तूने। अनिका, समझ यार सिचुएशन को। अनु, सब समझ रही हूँ मैं, बदल रही है तू। अनिका, ऐसा कुछ नहीं है यार। अनु, चल छोड़, भांग पिएगी। अनिका, अब पता नहीं इतना आसानी से कह के गई हैं और काफ़ी अच्छे से। अगर हमने पी लिया तो बाकी तू जानती है कि क्या होगा मेरा। अनु, सही है यार, सही है, तुम मिंगल होगा, हम सिंगल एंजॉय करेंगे, जाओ बनाओ अपनी वाली के साथ होली। और फिर वो अनिका के कान की तरफ आती है और कहती है स्पेशल वाली। अनिका शर्मा जाती है। इसके बाद जो अनु है वो अनिका के पीठ पर टैप करती है और कहती है कि अब जा, गुस्से में वो। अनिका, हाँ। और वो भांग का गिलास अनु को थमाती है और वो वहाँ से चली जाती है राधिका के पीछे पीछे। इधर अनिका के चले जाने के बाद अनु स्माइल करती है और उस भांग के गिलास को लेकर भांग को एक सांस में पी जाती है। रिलेशनशिप में आज़ादी बहुत कम होती है, इसलिए सिंगल रहो, मस्त रहो। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं। आज अनिका बहुत कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी जिससे राधिका को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अभी जस्ट ही अनिका ने राधिका को मनाया था और फिर ये हरकत करी तो राधिका और ज़्यादा गुस्सा हो गई। अनिका ऊपर आसमान की तरफ देखती है और कहती है क्या है भगवान, क्यों तोड़वाने पे लगे हो, आज ही तो इतनी खुशी मिली थी, तब तक इतना गुस्सा कर दिया, कोई दुश्मनी है क्या यार, आप बता दो मुझे। और वो ऐसा कहकर भागती है राधिका के पीछे। राधिका के पास आ कर के कहती है कि सॉरी सॉरी सॉरी, आगे से नहीं होगा। राधिका, नहीं जाइए भांग ले लीजिए, पीजिए, एंजॉय करिए। अनिका, नहीं वो मैंने बताया ना कि अनु को चाहिए था, मुझे नहीं लेना था भांग।
राधिका, सच में? अनिका, हाँ। राधिका, मेरी कसम खाइए। अनिका वही ब्लैंक हो जाती है और कहती है कि वो हाँ, मुझे भी चाहिए था, लेकिन आपने मना किया तो मैंने नहीं लिया ना। राधिका, ये कौन सी बात है? अगर मैंने मना नहीं किया होता तो आप ले ली होती भांग। अनिका, अरे ऐसा नहीं है, मैं तब भी नहीं लेती। राधिका अपनी आंखों को थोड़ा छोटा करती है और अनिका की तरफ देखती है और कहती है, सच में? अनिका, हाँ सच में। आपको क्या लगता है इतनी ईज़िली ले लूँगी भांग, और वो भी आपके रहते हुए? पागल समझा है क्या कि आपको गुस्सा दिलाना है? वो तो मैं थोड़ा सा मजाक कर रही थी, ये देखने के लिए कि आपका क्या रिएक्शन होता है। राधिका, ओह, अच्छी बात है कि ये मजाक था, वरना आपका जो होता वो आप सोच नहीं सकती थी। अनिका, क्या होता? राधिका, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 थप्पड़ कुछ लाते, ये पकड़ दें। अनिका, ओह, इतना गुस्सा? राधिका, बहुत। अनिका, अब सॉरी, माफ़ कर दिया। देवी, थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए अब। राधिका, मुझे नहीं आ रही है कोई स्माइल, एक तो आप बार बार मुझे गुस्सा दिला रही हैं। अनिका, स्माइल एक छोटी सी प्यारी सी, और वो थोड़ा सा करीब आती है राधिका के चेहरे की तरफ और कहती है, छोटी सी, एकदम छोटी सी प्यारी सी, हमारे दिल को घायल कर देने वाली एक प्यारी सी स्माइल चाहिए। और जब अनिका इतनी करीब आती है राधिका के चेहरे के तो राधिका खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और एक स्माइल वो दे देती है। अनिका, हाय, दिल को घायल कर देने वाली स्माइल, एकदम परफेक्ट। राधिका, कुछ भी। अनिका, सच में? और ये दोनों लोग स्माइल करते हैं। ऐसे ही इन लोगों की होली बीतती है और ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। अब बचे थे अनिका और राधिका। राधिका के फैमिली मेम्बर्स बचे थे और राधिका के और अनिका के भी लोग, मतलब उसके मम्मी पापा, वो लोग वहाँ पर थे और अनु भी थी। लेकिन अनु कहाँ थी इसका कोई अता पता नहीं था। अनिका काफ़ी देरी से अनु को ढूंढ रही थी। उसने राधिका से भी पूछा था कि उसने अनु को देखा। राधिका कहती कि नहीं। अनिका कहती है, मिल नहीं रही है, कब से गायब है। राधिका, हाँ मैंने भी नहीं देखा बहुत देर से। अनिका, ढूंढने में हेल्प करेंगे? राधिका, हाँ बिल्कुल। और ये दोनों लोग ढूंढने में लग जाते हैं अनु को। और इधर अनु ने काफ़ी अच्छी खासी भांग का नशा कर लिया था और वो आराम से पी के लेटी हुई थी एक जगह पर, उसे कोई होश नहीं था और ग्राउंड पे ही वो लेटी हुई थी। और ये लोग इधर उधर हर जगह चेक कर लेते हैं। इसके बाद जो अनिका है वो जाती है जहाँ पर काउंटर लगा था भांग का, उसके साइड में, उसके पीछे जाती है जहाँ पर तो ज़्यादा लोग गए नहीं थे। और जब जा कर के वो वहाँ पर चेक करती है तो अनु वहाँ पर, उसके हाथ में भांग का ग्लास है और वो मज़े से ज़मीन पर लेटी हुई है, कुछ बड़बड़ा रही है। और इधर अनिका अनु की तरफ देखती है। अनु को इस हालत में देखकर जो अनिका है वो अपने कमर पर हाथ रख लेती है और कहती है, तो ये किया गया है? अकेले अकेले तो भांग पी ली होगी, मेरे हिस्से की भी। और वो झुकती है और देखती है अनु की तरफ। अनु के चेहरे पर थोड़ा सा टैप करती है और कहती है, अनु, अनु क्या है ये, उठ। यहाँ पर जो अनु है उस पर भांग का नशा पूरा था, इसीलिए वो बड़बड़ा रही थी कि दोस्त दोस्त नारा। तब तक राधिका भी वहाँ पर आ जाती है अनु को ढूंढते ढूंढते और ये दोनों देखते हैं अनु की तरफ। अनिका राधिका की तरफ देखती है और कहती है कि ये देखिए मैडम की हालत। राधिका भी अनु की तरफ देखती है और स्माइल करती। उसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी क्योंकि अनु उस टाइम पर वैसी लगी रही थी, पूरा उसके कपड़े पर जो घास था वो लगा हुआ था और जैसे पागल होता है ना, उस हालत में अनु थी। यानी कि प्रॉपर भांग का नशा तो अनु ने किया था। होली तो असली सेलिब्रेट अनु ने की थी यार, बिना भांग के कहाँ होली।
राधिका, उठाइए इन्हें। अनिका, हाँ। और वो उठाती है, अनु को बैठाती है, फिर ये लोग लेकर के आते हैं अनु को घर के अंदर। और जब ये लोग अनु को लेकर आ रहे थे, पूरे रास्ते अनु ने बस इतना कहा था, दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त भी बेवफा होते हैं। अनिका, तू बदल गई, तू तू दोस्त नहीं है। और यहाँ पर जो अनिका है वो दोस्त हैंडल कर रही थी अनु को, और अनु की बुरी बातें सुनकर राधिका तो काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। जब ये लोग अनु को बैठाते हैं तो अनु, उसको थोड़ा सा होश आता है और वो बोलने लगती है अनिका को देखकर, याद है यार, अगले साल हमने कितनी भांग पी थी, कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था होली, और इस बार। और ये बातें सुन लेती है राधिका। अनिका अनु के चेहरे पर हाथ रखती है और कहती है कि क्या यार, मरवाएगी क्या, एकदम से चुप चुप हो जाए। अनिका जो ये कर रही थी ना, इसे देख कर राधिका को गुस्सा नहीं आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये जो मोमेंट था ना, ये काफ़ी फ़नी मोमेंट था। अनिका पूरी डरी हुई थी कि यार अनु आज पूरा बोल देगी, उसकी पूरी पोल पट्टी खोल देगी, इन लोगों ने जो ड्रिंक किया है और जो भांग पी है और जो जो मस्ती की है, अगर ये पोल खुल गई ना राधिका के सामने तो अनिका की खैर नहीं। इतना तो अनिका जानती थी, इसलिए वो अनु के मुंह पर हाथ रख देती है कि वो कुछ बोल ना पाए। और फिर वो देखती है राधिका की तरफ कि फालतू बात है, आप इग्नोर करिए। और ऐसा कहकर वो अनु को तुरंत लेकर के आती है अपने कमरे पर, और कमरे पर ला कर के गेट बंद कर देती है। गेट बंद करने के बाद अनिका एक गहरी सांस लेती है और कहती है, बच गए, वरना ये तो पूरा मरवा देती। इसके बाद ये आ जाती है नीचे और फिर देखती है कि राधिका वहाँ से जा रही है। राधिका के मम्मी पापा ने कहा था और इसीलिए राधिका जा भी रही थी उन लोगों के साथ। इधर जो अनिका है वो इशारे में बाय करती है, राधिका भी टर्न करती है और देखती है अनिका की तरफ और बाय करती है। इसके बाद जो अनिका है वो इशारे में कहती है, काफ़ी मस्त लग रही हैं, और फिर वो अपने गालों को टच करती है और कहती है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और जब राधिका याद करती है कि कैसे अनिका ने अपने चिक्स को रब किया था उसके चिक्स पर, और उस तरीके से होली इन लोगों की हुई थी, पहला कलर लगा था राधिका को, ये देखकर जो राधिका है वो शर्मा जाती है और फिर टर्न करती है और अपने मम्मी पापा के साथ चली जाती है अपने घर पर। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं हम आप सभी से अगले भाग में। ये भाग कैसा लगा बताइएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग का अपने। धन्यवाद।